तो क्या चिकन टिक्का फ्राइड राइस बनाते वक्त अक्सर आपके चावल चिपक जाते हैं? चिकन ड्राई रह जाता है तो आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज बनेंगे बिल्कुल खिले खिले चाइनीज राइस, साथ में इतना जूसी चिकन टिक्का के पहला निवाला खाते ही सब रेसिपी पूछेंगे। चाइनीज राइस बनाते वक्त अक्सर चावल चिपक जाते हैं, टूट जाते हैं या सब्जियां पानी छोड़ने की वजह से नरम हो जाती हैं। जबकि चिकन टिक्का भी ड्राई और फीका रह जाता है। लेकिन मैं आज आपको चावल उबालने से लेकर उन्हें तेज आंच पर पकाने तक जरूरी बातें बताऊंगी, जिससे चावल का हर दाना बिल्कुल खिला खिला और अलग रहेगा। सब्जियों का खूबसूरत कलर और हल्का सा क्रंच भी मेंटेन रहेगा। टिक्का निहायत जूसी और चटपटा बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी में हर निवाला इतना मज़ेदार होगा कि आप रेस्टोरेंट के चाइनीज़ राइस भूल जाएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। चिकन टिक्का फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है और ब्रेस्ट के पीसेस को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। कोशिश करें कि हर पीस की कटिंग सिमिलर हो ताकि मैरिनेशन और कुकिंग टाइम भी एक हो। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई भी कर लिया है। इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून या हस्ब जायका नमक ऐड करेंगे। साथ इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर है, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्दी का पाउडर इसमें हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। साथ इसमें शामिल कर रही हूँ मैं खुशबूदार गरम मसाला जो कि हाफ टी स्पून है। काली मिर्च का पाउडर भी हाफ टी स्पून डालेंगे और इसको अच्छा कलर देने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। नहीं है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, बस इससे कलर खूबसूरत आएगा। टिक्का फ्राइड राइस बना रहे हैं तो टिक्का मसाला भी डलेगा, तो 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें हंग कर्ड ऐड करेंगे और अच्छे कलर के लिए इसमें मैंने 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाला है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे जिससे चिकन जूसी और टेंडर बनेगी। इसकी जगह पे आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाले चिकन की हर बोटी पर इवनली कोट हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको आपने आधे घंटे का रेस्ट लाजमी देना है ताकि चिकन मैरिनेट हो जाए। तो इसको कवर करेंगे, कवर कर कर आधे घंटे के लिए आप इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। अब इसको पकाने के लिए एक पैन में डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और अब इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे और चिकन को हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। इस पॉइंट पर चिकन पानी रिलीज करेगी और इसमें दही भी ऐड किया था, वो भी पानी रिलीज करेगा। तो लगातार चलाते हुए इसकी हाई फ्लेम पर भुनाई करनी है ताकि चिकन की जो एक रॉ स्मेल है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ 4 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए। अब गैस का फ्लेम लो करेंगे क्योंकि चिकन को गलाना है। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चिकन और दही में से जो पानी रिलीज़ होगा उसी मॉइस्चर में चिकन गल जाएगी। चिकन के छोटे साइज़ के पीसेस हैं तो इसको कवर कर कर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इतना टाइम तो लगेगा। बीच-बीच में आपने इसको छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है और चेक करना है कि चिकन जब तक कंप्लीटली टेंडर हो जाए। 12 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पर पकाया है। आप देखें इसमें अभी भी मॉइस्चर मौजूद है। गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर कर इस मसाले को मैं यहाँ पर ड्राई कर लूँगी ताकि ये मसाला चिकन की हर बोटी पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और देखिए कितना ज़बरदस्त जूसी चिकन टिक्का बनकर तैयार हो चुका है जिसमें मसाला अंदर तक एब्जॉर्ब हुआ है। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैं यहाँ पर अंडों को फेंटूंगी, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून पानी लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, इसके अलावा इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे जिससे कलर अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल स्टेप है, बस आप ऐड करेंगे तो अंडों का कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज से आप स्किप कर सकते हैं। पानी में सारे मसाले ऐड करने से इसमें किसी भी तरह के लम्स नहीं बनते और ये अच्छी तरह से अंडों के साथ मसाला वेल कंबाइन हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और अब मैं इसमें 4 अंडे ऐड कर रही हूँ। आप अंडों की क्वांटिटी अपने चॉइस के हिसाब से कम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हैंड विस्कर की हेल्प से इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे ताकि अंडे यहाँ पर फ्लफ़ी हो जाएँ। और देखिए मसाला पानी में डिज़ोल्व होने की वजह से अंडों के साथ प्रॉपर्ली कंबाइन हो चुका है, यानी मिक्सर स्मूथ हो गया है, इसमें किसी भी तरह के लम्स मौजूद नहीं हैं। तो ये एक टिप है, इसको आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। अब यहाँ पर अंडा बनाने के लिए एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और अंडा इसमें डाल देंगे। अंडे को आपने यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि अंडा ना जले। अंडे को पूरे पैन पर फैला देंगे और जब ये अंडा एक साइड से पकना शुरू हो जाएगा तो बस इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी पका लेंगे ताकि अंडा कहीं से भी कच्चा ना रहे। अंडे को पकाते वक्त गैस के फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना वरना ये जल सकता है जिससे इसका टेस्ट और इसका कलर दोनों इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एक साइड अच्छी तरह से पक गई है, दूसरी साइड को भी मैंने पका लिया है। 1 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और जब अंडा दोनों साइड से पक जाएगा तो यहाँ पर स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर रही हूँ, ताकि जब इस अंडे को आप फ्राइड राइस में ऐड करेंगे तो हर बाइट में अंडे का मज़ेदार फ्लेवर आएगा।
ये यहाँ पर रेडी हो चुका है, तो अब इसको उठाकर एक साइड पर रखते हैं और फ्राइड राइस पकाने की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर कर इसमें 1 टेबल स्पून बारीक चॉप हुआ हुआ लहसुन ऐड करेंगे और लहसुन को इसमें फ्राई करेंगे इतना कि इसकी जो रॉ स्मेल है ये ख़त्म हो जाए। बस यहाँ पर इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चॉप हुई हुई हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। ये स्पाइसनेस के लिए ऐड की हैं, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्चों को भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब हरी प्याज का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन पे एक अच्छा कलर आ गया है तो इसमें मैंने 1.5 कप गाजर ऐड की है जिसको मैंने ज्यूलियन स्टाइल में कट कर लिया है। गाजर क्योंकि दूसरी सब्जियों के कंपैरेटिवली थोड़ी-सी हार्ड होती है इसलिए पहले इसको ऐड कर कर हाई फ्लेम पर सौटे करेंगे। अब इसमें जो भी सब्ज़ी डालेंगे उसको हाई फ्लेम पर सौटे करना है क्योंकि यहाँ पर सब्जियों का क्रंच ख़राब नहीं करना, क्रंच मेंटेन रहना चाहिए। सिर्फ़ सब्जियों को इतना फ्राई करेंगे कि इसमें मौजूद जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को जुलियन स्टाइल में कट किया है और 2 कप मैंने इसमें बंद गोभी भी ऐड की है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। सब्जियों को लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि इनका खूबसूरत कलर और हल्का सा क्रंच बरकरार रहे और सब्जियां पानी ना छोड़ें। यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक छोटे साइज़ की प्याज़ जिसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून क्रश हुई हुई काली मिर्चें, इसके अलावा 1 टीस्पून चिकन का पाउडर भी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने सोया सॉस ऐड किया है और 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ एक टिप आपके साथ शेयर करती चलूँ कि काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल नहीं डालना वरना फ्राइड राइस का कलर अच्छा नहीं आएगा। काली मिर्चों को कूट कर ऐड करना है। स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब्जियों के साथ वेल कंबाइन हो जाए। तमाम सब्जियाँ, स्पाइसेस आपस में वेल कंबाइन हो चुके हैं। अब आपने करना ये है कि इसमें से आधी सब्जियों को निकाल कर अलहदा से एक प्लेट में रख लेना है क्योंकि इन्हें मैं आखिर में लेयरिंग के वक्त दोबारा ऐड करूँगी जिससे राइस में सब्जियों की खूबसूरत लेयर नज़र आएगी और इनका कलर और हल्का सा क्रंच भी मेंटेन रहेगा। चिकन टिक्का चाइनीज़ राइस दिखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे लगेंगे। राइस को बॉईल करने के लिए एक पैन में मैंने डाला है 1.5 लीटर पानी। साथ इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ और नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे जिससे चावलों का फ्लेवर भी अच्छा आएगा और ये खिले-खिले बनकर तैयार होंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें राइस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो यानी 500 ग्राम लिए हैं बासमती राइस, इसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में डिप कर कर रखा था। राइस अच्छी तरह से पानी एब्ज़ॉर्ब कर चुके हैं, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर फिर मैंने बॉइलिंग वाटर में ऐड किया है। अब राइस को आपने इसमें तकरीबन 90% तक बॉयल करना है। राइस को कंप्लीटली नहीं गलाना यानी 100% आपने इसको टेंडर नहीं करना है क्योंकि बाद में इन्हें सब्जियों और सॉसेस के साथ भी दम पर रखना है। जब चावल यहाँ पर पककर लंबे हो जाएं और दबाने पर हल्के से सख्त महसूस हों लेकिन अंदर से कच्चे भी ना रहें तो समझ जाएं कि चावल 90% तक पक चुके हैं। इस स्टेज पे फ़ौरन चावलों का पानी आपने निकाल कर स्ट्रेनर में इनको डाल देना है ताकि वो मज़ीद पककर नरम या फिर चिपचिपे ना हो और तैयार होने के बाद एक-एक दाना बिल्कुल खिला-खिला बने। यहाँ पर ये पक चुके हैं, मैंने इनको स्ट्रेनर में डाल दिया है और अब यहाँ पर हाफ़ क्वांटिटी में चावलों को ऐड कर रही हूँ। चावलों को अच्छी तरह से पूरे पैन पर स्प्रेड कर देंगे। अब इन चावलों के ऊपर फ्राइड अंडे के छोटे-छोटे पीसेस अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि हर बाइट में अंडे का मज़ेदार फ्लेवर आए। इसके बाद जूसी और फ्लेवरफुल चिकन टिक्का के पीसेस को भी पूरी लेयर पर इवनली अरेंज कर देंगे। अब जो आधी मसालेदार सब्जियां हमने पहले ही निकाल कर रखी थी, उन्हें चिकन टिक्का के ऊपर फैला देंगे। अब जो लेफ्ट ओवर राइस थे वो इसके ऊपर डाल देंगे और चावलों को अच्छी तरह से इवन कर लेंगे और इसके ऊपर दोबारा से फ्राइड अंडे के पीसेस और जूसी चिकन टिक्का के पीसेस को फैला देंगे। यहाँ पर लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आखिर में जो हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको मैंने बारीक कट कर कर अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। बस इसे कवर करेंगे और कवर कर कर 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। पैन के नीचे आपने हैवी बॉटम का तवा लाजमी लगाना है ताकि ना चावल जलें और ना ही चिपकें। जब इनको आप 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखें उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और 5 मिनट के बाद फिर आपने इसके कवर को उठाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन टिक्का फ्राइड राइस बिल्कुल परफेक्टली दम पर आ चुके हैं। अब कवर हटाकर इनको नीचे से ऊपर की तरफ बहुत ही हल्के हाथ से यानी जेंटली आपने मिक्स करना है। इस स्टेज पे चावल बहुत ही डेलिकेट हुए हुए होते हैं, अगर आप बार बार मिक्स करेंगे तो ये चावल टूट भी सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग लंबा और खिला खिला नजर आ रहा है। न चावल चिपके हैं और ना ही नरम होकर टूटे हैं। कलरफुल सब्जियों का जो क्रंच है वो भी मेंटेन है और फ्राइड राइस अंडा भी चावलों में बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। साथ ही जूसी स्पाइसी चिकन टिक्का पीसेस इसे एक ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल लुक और फ्लेवर दे रहे हैं। ये चिकन टिक्का चाइनीज़ राइस दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। हर बाइट में खिले खिले चावल, फ्लेवरफुल सब्जियां, फ्राइड अंडा, जूसी चिकन टिक्के का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा।
एक बार आप इस तरीके से इसको बना लेंगे तो घर में सब आपसे बार-बार इसी रेसिपी की फ़रमाइश करेंगे। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और टिकटॉक पर भी फ़ॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।